तो जी हाँ, यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड की तो भाई 12th क्लास की परीक्षा ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे एक दो उनके एग्जाम्स ही हो चुके हैं। बट यहाँ पे बात आती है भाई अब 10th क्लास वालों की। तो जैसा कि अभी तक अगर आपने अपना टाइम टेबल देखा होगा तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि 10th क्लास के एग्जाम्स भी भाई कल यानी कि गुरुवार से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन जो लोग पहली बार बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो परीक्षा सेंटर में जाने के बावजूद भी वो परीक्षा देने में असमर्थ या फिर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षाओं में जो आपका सेंटर आपको अलॉट किया गया है उस सेंटर में जाने के पहले आज ही आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कल सेंटर में जाने के बाद में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। क्योंकि मैंने जब 10th क्लास यहां से पढ़ाई की थी, जब मैंने देखा था कि कुछ मेरे साथ के दोस्त लोग थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी गलती की थी जिसके वजह से उनका या तो पेपर छूट गया था या फिर उन्हें पेपर देने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो ये मेक श्योर आप कर ले कि आप भाई ये गलतियां ना करें। तो भाई इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, और आज मैं तुम्हें काफी कुछ इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं क्योंकि काफी बच्चे 10th क्लास में पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चीज को पहले हम तो एक आर्टिकल को पढ़ के समझ लेते हैं एक्चुअल अभी क्या चल रहा है, उसके बाद हम फिर मैं तुम्हें टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे आर्टिकल आप देख पा रहे हैं जहां पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th महा एसएससी एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन MSBHSC गुरुवार 2 मार्च से 2022-23 का शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 10वीं की 12वीं की मतलब 10वीं की परीक्षा आयोजित करेगा। महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC यानी कक्षा 10वीं की परीक्षा गुरुवार को 11 बजे शुरू होगी। पहली पारी में पहली या प्राथमिक भाषा की तरह मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी के पेपर हैं। और गुरुवार को ही दूसरी व तीसरी भाषा के तहत जर्मन, फ्रेंच के पेपर दूसरी पारी में होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा कब तक चलेंगी वो तो आपको लोग पता है, फिर भी हम एक बार जान लेते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं SSC परीक्षा 2 पारियों में आयोजित करेगा। पहली पारी में परीक्षा जहां 11 बजे शुरू होगी, वहीं दूसरी की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। परीक्षा 10 मिनट के अतिरिक्त प्रश्न पत्र पढ़ने का समय के साथ 3 घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र SSC 2023 परीक्षा 25 मार्च को सामाजिक विज्ञान और पेपर और भूगोल के पेपर में साथ समाप्त होगी, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ इसमें बदलाव भी किए हैं, वो भी चीजें हम जान लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों को निर्धारित परीक्षा समय से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर MSBSHE 10वीं के प्रवेश पत्र और स्कूल ID कार्ड ले जाना अनिवार्य है। महाराष्ट्र बोर्ड इस साल कॉपी मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के उपाय कर रहा है। नकल मुक्त परीक्षा अभियान के तहत महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पहले परीक्षा केंद्रों के 50 मीटर के दायरे में फोटो कॉपी की दुकान को बंद रखने का आदेश दिया गया है। परीक्षा केंद्र के आसपास पुलिस भी मौजूदगी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये कुछ अपडेट्स हैं, ये चीजें, ये अपडेट आपने शायद आपको पहले ही स्कूल वगैरह में बता दिया गया होगा, बट फिर भी आप मेक श्योर हो जाएं कि अपने तरफ से आप कुछ गलती ना करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको तब मेरे तरफ से बता देता हूं कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या बातों का। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर आज ही आपने मतलब पहले अगर 10th क्लास में हो और आपको टाइम टेबल दे दिया गया है या फिर आपका जो प्रवेश पत्र दे दिया गया है उसमें आप मेक श्योर एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका कोई मिस प्रिंट तो नहीं हुआ है। यहाँ पे आपके नाम को लेकर, आपके रोल नंबर को लेकर, या फिर आपका जो हमारे SSC बोर्ड में काफी इंपोर्टेंट होता है मदर नेम, उसमें कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है। और आपके जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी मोहर आपके मतलब कि जो प्रवेश पत्र दिया गया है उसमें है कि नहीं है, ये चीजें आपको मेक श्योर कर लेनी। क्योंकि ये चीजें अगर आप छोटी छोटी गलती कर दोगे, रोल नंबर में मिसप्रिंट हो जाता है या मम्मी के नाम में कुछ स्पेलिंग में मिसप्रिंट हो जाता है, देन यहाँ पे जब आप रिजल्ट चेक करने जाओगे तो वहां पे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और काफी स्टूडेंट इसी वजह से यहाँ परीक्षा देने के बाद भी उनको फिर से परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। ये चीजों का आप ध्यान रख लीजिए। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा सेंटर में 30 मिनट पहले जाना है, क्योंकि 30 मिनट पहले जाने से आपको क्या होगा, फर्स्ट दिन है ना आपका, तो आपको आपका रोल नंबर चेक करना होगा, किस सेंटर में है, कौन से कक्ष में है, कौन से क्रमांक में है, किस टेबल में आपको बैठना है। तो उसके लिए आपको पहले ही जाना पड़ेगा। पहले जाने के बाद में आपको ये होगा कि आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पेपर पढ़ने के लिए
काफी कुछ चीजें होती हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ये आते हैं। तो मेक श्योर आपका अगर सबसे पहले तो ये भी चीजें आपको कंफर्म कर लेनी है कि आपके कौन से पाली में, क्योंकि महाराष्ट्र का जो एसएससी बोर्ड है इस बार 2 पालियों में एग्जाम्स आपके करने वाला है। फर्स्ट पाली में जो है आपकी लैंग्वेज वगैरह की परीक्षा होंगी, सेकंड पाली में भी होंगी। तो आप अपने जो है प्रवेश पत्र में ये चीजें जरूर चेक कर लें कि आपका सुबह मॉर्निंग का पेपर है या फिर 3 बजे के बाद में। अगर मॉर्निंग का पेपर है तो भाई मॉर्निंग में ही जाइए, अगर 3 बजे के बाद वाला पेपर है तो 3 बजे जाइए, आपको और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। ड्रेस कोड का तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको ड्रेस कोड में ही आना है, ये पहन के आना है। बट हाँ, कोशिश ये करिएगा कि आपके तरफ से कोई भी नकल प्रकरण ना बने। ये करिए, कोई चिट वगैरह जो आप लेके जाना चाहते हैं चीटिंग करने के लिए, कोई हाथ की घड़ी है या कुछ है, इन चीजों को आप बिल्कुल मत लेके जाइए। हाथ की अगर एक सिंपल वॉच है चलेगी, लेकिन स्मार्ट वॉच जिसमें कैलकुलेटर वगैरह की सुविधा होती है, ये चीजों को नकल प्रकरण में लिया जाता है और काफी बच्चे यहाँ पे जो है इस चीज के कारण ही फंस जाते हैं, ठीक है। मोबाइल आपका प्रतिबंधित है, आप जेब में मोबाइल भी लेके नहीं जा सकते और फोटोकॉपी की दुकान आपकी बंद कर दी जाएगी उस दिन। तो आज ही आपको क्या करना है कि आपकी फोटोकॉपी, अगर किसी भी चीज का कोई भी दस्तावेज की फोटोकॉपी करना है जो आपको सेंटर्स में काम आने वाली है, उस चीज को आप अपने पास में मेक श्योर रख लें और उसी चीज को अभी से ही कर लें, क्योंकि आप परीक्षा सेंटर के पास में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको परीक्षा सेंटर के सामने ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और अभी तक आई थिंक आपने अपना जो है परीक्षा सेंटर चेक कर लिया होगा, जहां भी आपका परीक्षा सेंटर है एक दिन पहले ही जाके उस सेंटर को आप चेक कर लीजिए, ताकि आप सुबह जब जाएं तो कोई भी आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, जिससे आपके एग्जाम्स और बेटर बन सके। आई होप ये जानकारी आपको काफी ज्यादा काम आ सकती है। आज ही आपको सब कुछ अपना तैयार कर लेना है, जैसे कि आप जिस चीज में लिखने वाले हैं, तख्ती जिसको हम बोलते हैं, बोर्ड, वो चीज ले लें, पेन कॉपी रख लीजिए, एक एक्स्ट्रा कंपोज रख लीजिए। जो भी चीजें आप कर सकते हैं आज में आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल आपके पास में एग्जाम्स रहेंगे और एग्जाम्स के साथ में आपके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर भी रहेगा। और साथ में घबराना बिल्कुल नहीं है। एसएससी बोर्ड के काफी अच्छे लैंग्वेज के पेपर आते हैं, यहाँ पे 40 to 45% तो आपके चांसेस होते ही हैं कि आप भाई मतलब मार्क्स ला सकते हैं 40 to मतलब कि 5, क्योंकि अदर बोर्ड में क्या होता है वहां पे रट्टा मारने वाला होता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में क्या है, आपको पैराग्राफ से ही क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ के लिखने पड़ते हैं, जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो आई होप ये चीजें आप ध्यान रखें। लैंग्वेज का पेपर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पासिंग लायक के मार्क्स तो आपको लैंग्वेज के पेपर में भाई पैराग्राफ में मिल जाते हैं, फिर बाद में आवेदन ये वो तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, उनमें 5-5 मार्क कमाना इजिली हो जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। फर्स्ट पेपर के दिन आपको घबराना नहीं है, लाइक मैथ्स वगैरह का पेपर या फिर आपका ज्योमेट्री वगैरह जिसका भी पेपर अलजेब्रा का, तभी आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लेने की जरूरत है, अगर आपके लिए वो हार्ड है तो। बाकी तो अदरवाइज लैंग्वेज के पेपर में भाई पासिंग से अच्छे मार्क आते हैं, और लैंग्वेज का जो पेपर होता है यही आपका बेस्ट पेपर होता है, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग होता है। लैंग्वेज के पेपर में अगर आपने 80 to 89 90 ऐसे भी अगर लेके आप आ सकते हो तो ये काफी ईजी हो जाता है लाना। तो ये चीजें में आप फोकस करिए कि लैंग्वेज के पेपर को आप बेटर बना सके, क्योंकि ये जो है आपके परसेंटेज में काफी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो जिसका अंग्रेजी का है उसको भी बेस्ट ऑफ लक, जिसका हिंदी उर्दू जो भी आपका लैंग्वेज का पेपर है उसके लिए जाइए, और सभी को मेरे तरफ से लास्ट में बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोगों ने तैयारियां काफी की होंगी। लैंग्वेज के पेपर में तो वैसे तैयारियां उतनी खास लोग करते नहीं हैं, अदर जो सब्जेक्ट जिसमें रट्टा मारना पड़ता है उसकी करते हैं, बट आई होप आप लोगों ने लैंग्वेज का पेपर भी काफी अच्छे से तैयार किया होगा। बस फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले, और जाते जाते बेस्ट ऑफ लक आपको एक बार फिर से।